हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय रचना यादव पे। तो आज हम आप लोगों के लिए पोषण लेके आए, पोषण का चैप्टर जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमारा है पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया होती है, यानी पोषण एक प्रक्रिया है जो आहार पर होती है, यानी भोजन पे होती है, जिसमें भोजन यानी आहार कटता है, पचता है, अवशोषित होकर मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जो पोषण है, एक पोषण जो प्रक्रिया होती है वो आहार पे होती है, भोजन पे होती है। जो हम भोजन खाते हैं, खाने के बाद हमारे शरीर में भोजन कटता है, पचता है, फिर वो अवशोषित होकर हमारे शरीर से मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम पोषण कहते हैं। यह भोजन जो है हमारा दो रूप में होता है। भोजन हमारा ठोस में भी हो सकता है, भोजन हमारा द्रव में भी हो सकता है। ठीक है, यह भोजन दो रूप में पाया जाता है, ठोस फॉर्म में और द्रव फॉर्म में। और आहार के प्रकार, आहार कितने प्रकार का होता है? आहार हमारा जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा संतुलित आहार और दूसरा होता है असंतुलित आहार। तो देखते हैं आगे संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमारा संतुलित आहार कैसा होता है। ये जो संतुलित आहार है, ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार सारे पोषक तत्व हों, संतुलित आहार कहलाता है। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पोषक तत्व हमारे कार्बोज है, मिनरल्स है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आय और कार्य के अनुसार सारे पोषक तत्व हों, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, इससे हम कोई भोजन लेते हैं, जैसे हम कोई आहार ले रहे हैं अपनी थाली में, तो उसमें हमारे आहार में प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे तत्व शामिल हों, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका असंतुलित आहार। असंतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आय और कार्य के अनुसार सभी पोषक तत्व शामिल ना हो, उसे असंतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जब हम आहार ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, या फिर प्रोटीन की मात्रा ना हो, या फिर मिनरल्स की मात्रा कम हो, यानी कि पोषक तत्व तो हम ले रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व ना हो, किसी में प्रोटीन ना हो, किसी में मिनरल्स ना हो, तो ऐसा आहार जो होता है हमारा असंतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे संतुलित आहार और असंतुलित आहार क्या होता है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आय और कार्य के अनुसार सारे पोषक तत्व हों, संतुलित आहार कहलाता है। एंड असंतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार उसमें सभी पोषक तत्व शामिल ना हो, उसे असंतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोषक तत्व। ये पोषक तत्व होते क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, ये हमारे सब पोषक तत्व होते हैं। जो हम आहार लेते हैं तो हमारे आहार में ये सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्व जो होते हैं, पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? जो पहला पोषक तत्व हमारा है कार्बोहाइड्रेट, इसका कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें 4.0 कैलोरी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट में 4.0 कैलोरी पाई जाती है। और हमारे भारतीय यानी इंडियन थाली में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन आता है हमारे इंडियन थाली में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपकी बार का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करिएगा 60 से 70%। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए होंगे 60 to 70%। हमारे भारतीय इंडियन थाली में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर के लिए? तो प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन के कार्य जो होते हैं, प्रोटीन कोशिकाओं यानी कि हमारे सेल्स की मरम्मत करता है, और प्रोटीन
एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है वसा। वसा के क्या कार्य होते हैं? तो वसा यह हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। वसा ऊर्जा का भी संग्रहण होता है और यह प्रोटीन की बचत करता है। वसा के जो कार्य होते हैं यह हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है और वसा ऊर्जा का संग्रहण भी होता है और यह प्रोटीन की बचत करता है, ठीक है। और यह वसा खाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगर वसा का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वसा का चैप्टर बहुत बड़ा है, थ्योरी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें वसा कितने प्रकार की होती है ये सारा उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। लिपोप्रोटीन, ये LDL, HDL, ये सब वसा के अंतर्गत ही आता है। जब हम आपको वसा का चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारा डिस्कशन उसमें होगा, ठीक है। अब ये आपका आगे है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन के कार्य क्या हैं? हमारे शरीर में जो जीवाणु विषाणु हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। विटामिन जो है हमारे शरीर में जो भी जीवाणु विषाणु होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। विटामिन हमारा 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है आपका। जल में घुलनशील विटामिन और यहाँ पर होगा वसा में घुलनशील विटामिन। यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। यह एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक होता है। जो भी रोग होता है यह उनसे हमारी रक्षा करता है, विटामिन्स, ठीक है। और विटामिन्स भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होता है B और C और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। विटामिन का भी पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोषक तत्व है मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या होते हैं? इसे हम उत्प्रेरक कारक भी कहते हैं, यानी इसे हम उत्प्रेरक कारक भी कहते हैं। यह जितने भी तत्व होते हैं उन सबको कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ये जो हमारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं तो इन सबको कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। हमको ये ऊर्जा तो नहीं देता है लेकिन यह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा तो बहुत कम होती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स आपके सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है। इनकी मात्रा तो हमारे शरीर में बहुत कम पाई जाती है लेकिन इनका जो प्रभाव होता है, कार्य होता है, बहुत अच्छा, बहुत अधिक होता है, बहुत प्रभावी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जल। जल का क्या कार्य होता है? जल यह सुचारू रूप से शरीर की क्रियाओं को चलाता है। जल हमारे शरीर में खून को बहने में मदद करता है। ये जल जो है खून को पतला बनाए रखता है जिससे हमारे शरीर में अच्छे से सुचारू रूप से हमारा ब्लड जो है इंक्लूड हो सके। हमारे शरीर में, हमारी नसों में अच्छे से उसका ब्लड जो है वो पतला रहता है। जल जब होता है हमारे शरीर में खून को पतला बनाए रखता है जिससे खून जो है हमारी नसों में अच्छे से दौड़ सके, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था हमारा पोषण विज्ञान को लेकर था। तो आप लोग बताइए आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपके लिए हम रोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।